सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कौन होते हैं, ये आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात जिसमें हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे वो है कि ये कौन कौन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकता है। इसमें प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को ख़रीदने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आप इनको जो बैंक को कैसे पे करते हैं, पेमेंट कैसे करनी होती है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के लिए वो लाजमी है या नहीं है। उसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या आप ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा जो कमर्शियल बैंक है, आप पूरे पाकिस्तान में तो स्टेट बैंक की ब्रांचेज नहीं है, चंद बड़े शहरों में स्टेट बैंक की ब्रांचेज हैं। तो क्या आप ये जो कमर्शियल बैंक हैं इनसे भी आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा कोई आया इनकी कोई मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीदने में, या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आप ख़रीद सकते हैं, इस पर कोई लिमिट है। और टैक्स और ज़कात की कटौती किस तरह होती है, तो इन सब को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकता है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आप सिंगल अडल्ट ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा 2 अडल्ट इन देयर जॉइंट नेम ख़रीद सकते हैं, यानी मियाँ बीवी मिलके, या आप फादर और उसका बेटा दोनों मिलके ख़रीद सकते हैं। और उसमें आप फॉर्म में मेंशन कर देते हैं कि ये प्राइस किसको मिले, दोनों को जॉइंटली मिले या किसी एक को उसमें से मिले। अब इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ड्यूली फिल होना चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपकी स्क्रीन पे शो भी कर देता हूं, आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब ये जब फॉर्म बनना था तो इसमें आपको सामने एक नीचे लाख वाला नज़र आगा, आप उसकी जगह 25,000 लिखा होता है। तो ये 40 और 25,000 के लिए आप जब प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके बाद अगर बात करें अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की, तो वो भी मैंने अभी निकलाया है, वो मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये जो मैंने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकाला है ये HBL की ऐप से मैंने खुद ही निकाल लिया है। तो अगर आप लोगों के मोबाइल आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे बैंक से लिंक है जिसमें आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बैंक जाके मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। अब इसमें वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो कि जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें IBAN भी लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ अकाउंट है, बैंक और ब्रांच नेम है। उसके अलावा कब ये इशू हुआ है और क्या जो टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे इसमें अकाउंट नंबर भी मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में आपके होनी चाहिए, ये आप अपने बैंक में जाके निकलवा सकते हैं। ये बेसिकली आप जब प्राइस बॉन्ड खरीद रहे होते हैं तो आपने बताना होता है कि आप अभी इस वक्त आपने जो है वो अपना अकाउंट इस मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें कि आपने जो पैसे कैसे देने हैं प्राइस बॉन्ड खरीदने के लिए, तो कुछ अर्से पहले तक तो स्टेट बैंक ने जो सिर्फ वो चेक ले रहा था, क्रॉस चेक ले रहा था या पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट वसूल कर रहा था, लेकिन अब से फिर से इन्होंने कैश लेने शुरू कर दिया। आप किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच में जाके आप कैश दे के भी प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब अगर आप क्रॉस चेक वगैरह देते हैं तो उसमें फिर क्लियरेंस होने में पाकिस्तान में कोई 2 से 3 दिन लग जाते हैं। वो आपका जो चेक है वो उस ब्रांच जाता है, उस बैंक की ब्रांच जाता है, वो वहाँ पे क्लियर करते हैं कि आपके जी अकाउंट में इतने पैसे हैं और उसके बाद फिर आपको वो दिया जाता है। तो उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं। तो आप इसलिए अगर आप प्राइस बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो आप कैश भी आप खरीद सकते हैं। अभी रिसेंटली जो स्टेट बैंक ने कैश वाला प्रोसीजर भी शुरू कर दिया, आप कैश दे के प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड भी कहा जाता है, इसलिए इनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जो उसकी आप पाकिस्तान पे काफ़ी FATF और डिफरेंट जो IMF वगैरह ने कंडीशन लगाई थी कि इकॉनमी को रजिस्टर किया जाए। तो इस पहले जो 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड होते थे वो अरबों की तादाद में थे लोगों के पास, लेकिन हुकूमत को पता नहीं था कि वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। इसलिए अब जो नए बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है ताकि रिकॉर्ड में हो कि किसके पास कितना पैसा है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट मस्ट है। आपका जो प्राइस है वो भी आपके बैंक अकाउंट में जाता है, आपको क्लेम नहीं करना पड़ता, दिया जाता है वो भी आपके बैंक अकाउंट में जाता है। उसके अलावा ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड नहीं खरीद सकते, इसलिए आपको चाहिए कि अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें जी। अगर आप ये, चूँकि पाकिस्तान भर में स्टेट बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो बहुत कम हैं, कुल 16 ब्रांचेस हैं बड़े शहरों में, जिसमें कैपिटल हो गए, सूबे के और बड़े शहर हो गए। उसके अलावा इसमें पाकिस्तान में ब्रांचेस नहीं हैं। तो आप ये जो कमर्शियल बैंक हैं, तमाम बड़े बैंक, उनसे भी प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। इनकी जो लिस्ट है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। इन तमाम जगह पे, इन तमाम बैंकों की तमाम कन्वेंशनल ब्रांचेस में जाकर आप प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। आपके पास नाई कॉप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, उसकी बेस पे आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के ख़रीदने में, तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी चाहें प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकें, जितनी मर्ज़ी नंबर में चाहे खरीद सकें, लेकिन आप फेस वैल्यू में ही खरीदेंगे। फ़र्ज़ करें आपने 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड ख़रीदना है और आपके पास 70,000 है, तो आप 40,000 का एक ही प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकते हैं, ऊपर से 30,000 का प्राइस बॉन्ड नहीं खरीद सकते। आपको अगर 2 प्राइस बॉन्ड खरीदने हैं तो आपको 80,000 या 80,000 में 2 प्राइस बॉन्ड मिलेंगे। तो फेस वैल्यू के मल्टीपल में आपको हमेशा प्राइस बॉन्ड मिलेंगे, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के अमाउंट से नहीं खरीद सकते। उसके अलावा ज़कात इन पे नहीं है। आपके जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो ज़कात से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, विदहोल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा आपको जब प्राइस बॉन्ड जब आपने कैश कराना होगा तो वो आपकी आपकी फेस वैल्यू है उस पर इन कैश हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के खरीदने की एक छोटी सी वीडियो थी। आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।